हेलो फ्रेंड्स। देखिए, सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है। आप वेबसाइट पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये सूचना है, देखिए 21 जनवरी 2024 में जितने भी लोग सीटेट के लिए फॉर्म फिल किए थे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसमें कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और कितने उपस्थित हुए थे, कितने लोग फॉर्म फिल किए थे और कितने लोग पास आउट हुए हैं। देखिए, इस बार जो है सेकंड पेपर में बहुत सारे बच्चे, फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में सेकंड पेपर में जो है बहुत सारे बच्चे आवेदन किए थे। इसका कारण क्या है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो गया है, इसीलिए बीएड वाले बच्चे, देखिए सेकंड पेपर में कितने बच्चों ने आवेदन किया था। और यहाँ देखिए सीबीएसई ने बताया हुआ है कितने कम बच्चे देखिए फेल और पास हुए हैं। देखिए कितने कम बच्चे जो है वो पास हुए हैं, फेल तो बहुत ज़्यादा बच्चे हुए हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 21/1/2024 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आपने अपना सीटेट का रिजल्ट तो चेकआउट किया होगा ना, वही यहाँ पे बताया गया है। यह सीटीईटी की वेबसाइट यानी ctt.nic.in पर, सीबीएसई की वेबसाइट यानी इस पर उपलब्ध है। ठीक है, ये वेबसाइट है। उम्मीदवारों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही डिजी लॉकर, देखिए आप अपनी, जिनका भी रिजल्ट आ गया उन्होंने चेक किया होगा, तो अपना जो वो, देखिए अब तो घर पे नहीं आती ना आपकी मार्कशीट जो है ओरिजिनल, वो आपको घर पे नहीं मिलेगी। डिजी लॉकर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आप अपनी मार्कशीट जो है वो वैलिड होती है, तो वहाँ से अपने आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और वही आपकी डिजी लॉकर ऐप पे जो होगा वही मान्य होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी मार्कशीट नहीं दिखेगी, जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन्हीं का डिजी लॉकर ऐप पे उनकी मार्कशीट आएगी। ठीक है, उम्मीदवारों सीटीटी जनवरी 2024 के अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, ये फर्स्ट पेपर का है। पेपर फर्स्ट में 9,58,193 लोग फॉर्म फिल किए थे। और देखिए सेकंड पेपर में कितने बच्चों ने, देखिए 17,35,333 लोगों ने सेकंड पेपर में फॉर्म फिल किया था। क्यों? क्योंकि आप जान ही रहे हो बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया है, इसीलिए बीएड वाले बच्चे देखिए सेकंड पेपर में ज़्यादा, यहाँ पंजीकृत जो ऑनलाइन आवेदन किए थे सेकंड पेपर में ज़्यादा है ना, लगभग डबल ही है। देखिए 17 लाख यहाँ पे है, यहाँ पे 9 लाख ही है फर्स्ट पेपर में। और पास लोग कितने, देखिए उपस्थित कितने लोग हुए थे एग्ज़ाम हॉल में, देखिए कितने लोग एग्ज़ाम दिए थे। 9 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया और देखिए 7,95,231 लोगों ने एग्ज़ाम हॉल वहाँ एग्ज़ाम दिया। ठीक है, और सेकंड पेपर में कितना, 17 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 14,81,242 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और पास आउट कितने लोग हुए हैं, देखिए यहाँ तो लगभग 15% और यहाँ 7% है। देखिए पास हुए हैं फर्स्ट पेपर में 1,26,845 लोग, और सेकंड पेपर में कितने लोग पास आउट हुए हैं, 1,12,033 बच्चे सेकंड पेपर में पास आउट हुए हैं। देख रहे हो आप, 17 लाख में से केवल 1 लाख लोगों ने ही पास हुए हैं सेकंड पेपर में। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में 1,26,000। तो क्यों इतने लोग फेल हो रहे हैं, क्यों? कमी किस में? देखिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, माने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था इसके पहले वो इजी आता था, लेकिन जब से ऑफलाइन हुआ है वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है। उतना टफ नहीं है, पढ़ोगे तो आसान है, बट ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था वो टफ है। लेकिन आप पढ़ाई करोगे कि देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते, है ना। प्रैक्टिस जिन्होंने किया होगा पास आउट हुए हैं, रिजल्ट आया है। तो इतने लोगों ने देखिए फॉर्म फिल किया था और इतने लोगों ने देखिए वहाँ एग्ज़ाम दिया हुआ था और इतने लोग यहाँ पे पास आउट हुए हैं। ठीक है, सेकंड पेपर में इस बार बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया था बट रिज़ल्ट बहुत कम आया हुआ है। अगर आप देखिए पास आउट हुए होते तो अभी जो बीपीएससी बिहार में शिक्षक भर्ती आई है, इतने लोग रह गए, है ना। क्यों रह गए? देखिए बीपीएससी 3.0 जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती है 3.0, ये तो मार्च में होने जा रही है ना। अभी तो फॉर्म फिलिंग की डेट है, लास्ट डेट 23 तारीख तक है ना। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 23 तारीख तक है, लेकिन जो बच्चे पास आउट ही नहीं है हुए हैं ना पेपर फर्स्ट में और ना ही सेकंड में, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे ना। 3-4 साल में तो एक बार वैकेंसी आती है, जैसे यूपी में 5 साल से वैकेंसी आई नहीं है, तो 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। तो सीटेट आपका देखिए पहला पड़ाव है, जब तक आप इसको पास आउट नहीं करोगे तो आप शिक्षक भर्ती में बैठ ही नहीं सकते ना। आपकी पहली शिक्षक भर्ती तो चली गई बिहार वाली, क्योंकि आपके पास सीटेट है नहीं, इसी वजह से आपने देखिए आपकी एक तो ये गई। दूसरी वैकेंसी कहाँ थी, DSSS भी आपने सुना होगा, दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है
टीजीटी की आई, अभी टीजीटी की आई हुई है, टीजीटी के बाद पीआरटी की भी आएगी, है ना। देखिए टीजीटी में भी आप गए क्योंकि सेकंड पेपर वहाँ मांगता है क्वालिफाई, तो आपका सीटेट पेपर 2 जिनका क्वालिफाई नहीं है वो भी DSSB में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे ना, 2 वैकेंसी हो गई। चंडीगढ़ टीजीटी वहाँ भी वैकेंसी आई हुई है, वहाँ भी आपका सीटेट पेपर 2 मांगता है टीजीटी के लिए, तो वहाँ भी लोग पास आउट नहीं हुए, 3 वैकेंसी आपकी चली गई, है ना। वैकेंसी कहाँ आती है, बहुत कम आती है, जब भी आती है तो सीटेट आपको देखिए पास आउट ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखिए एक सूचना और भी आ गई है कि 9th और 10th में भी सीटेट लगेगा ना, कहीं कहीं सीटेट नहीं लगता था, जैसे टीजीटी यूपी में आती है तो वहाँ सीटेट नहीं लगता है, बट अब कहा जा रहा है कि अब 9th और 12th वालों के लिए भी सीटेट होगा, वो शायद 2025 से लागू हो, बट इस पर बात हुई थी, हमने आपको बताया भी हुआ था। तो ये सारी भर्तियाँ तो आपके सामने से चली गई, तो आगे ऐसा ना हो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं ना। अब दोबारा आपका सीटेट कब होगा, दोबारा सीटेट आपका जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है ना, जुलाई में हो या अगस्त में हो सकता है आपका दोबारा सीटेट। तो ये जो दोबारा सीटेट होगा, ऐसा नहीं है जब जुलाई अगस्त आएगा तभी आप तैयारी करोगे ना, अभी से करोगे तभी तो तैयारी होगी आपकी, तभी तो आप पास आउट हो पाओगे। तो ये बात है, आप अपनी तैयारी करें, एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त में होगा दोबारा का सीटेट। जिनका क्वेश्चन था सीटेट अब कब होगा, तो वो जुलाई और अगस्त में होगा। अभी आपकी फरवरी चल रही है, तो अभी 4-5 महीना है, आप तैयारी करें, पास आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि बिना सीटेट तो आप आगे जाओगे नहीं, ये तो आपको पता ही है। जहाँ भी आप फॉर्म फिल करेंगे सीटेट आपको चाहिए होता है। अदर स्टेट में भी आ रही है तो वहाँ का अगर आपके पास टेट नहीं है तो सीटेट ही आपका चल जाता है। जैसे बिहार में हो रहा है, वहाँ का आपका बिहार टेट नहीं है तो सीटेट वहाँ चल जाता है। तो सीटेट पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यह आसान भी होता है क्योंकि इसमें पेडागोजी आती है 15 नंबर की ना। बाकी टेट जो होता है स्टेट टेट का, जैसा यूपी टेट होता है, तो वहाँ का टेट जो होता है वहाँ पेडागोजी नहीं आती, वहाँ टफ होता है, आपको प्योर पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो सीटेट होता है उसमें पेडागोजी आती है ना, आपकी पेडागोजी अच्छी है तो वैसे 15 नंबर आप कर लोगे। तो ये बात है, आप तैयारी करें, पास आउट ज़रूर आपको करना है। बिना सीटेट के आप शिक्षक भर्ती में तो बैठ ही नहीं सकते। जैसे आपके सर के पास है, देखिए सर के ऊपर से 3 वैकेंसी चली गई है ना। एक वैकेंसी आपकी और आई हुई थी अजमेर में, हमने आपको बताया हुआ था। राजस्थान में वैकेंसी आई, चंडीगढ़ में आई, बिहार में आई आपकी, और दिल्ली में आई। 4 वैकेंसीज हो गई। लेकिन क्यों नहीं भर पाए आप, क्योंकि आपके पास सीटेट नहीं था, इसी वजह से आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए। लेकिन राजस्थान में जो वैकेंसी आई हुई है वहाँ सीटेट नहीं चाहिए, हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वहाँ कोई भी वैकेंसी होती है तो आपको बताया जाता है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कोई भी देखिए कोई वैकेंसी होती है उसके नोटिफिकेशंस को लेके आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है, आप वहाँ जुड़ सकते हो। कोई वैकेंसी होती है हम वहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं बन पाता तो आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए सीटेट के लिए हमने EVS फर्स्ट पेपर के लिए कराया हुआ है। अब सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस आपको पूरा वही पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। तो ज़रूरी नहीं है 1 महीना बचा तभी आप तैयारी करोगे। इतना सारा ऑनलाइन का पेपर है कि आप 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारा है ना, उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। हमने साइंस का भी कराया हुआ है, CTP हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है, साइंस हमने करा हुआ है, EVS हमने करा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, हम 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आप सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। टाइम भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये आपको समझ आ जाएगा कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा, 150 मिनट मिलेगा, है ना। पैटर्न कैसा रहता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। धन्यवाद।